Good morning, student. I am Chandrakala Patel, Assistant Professor in Zoology, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज भाटागांव, रायपुर, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बॉडी के एक महत्वपूर्ण सिस्टम के बारे में, जो है एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि घर के मुखिया जो होते हैं वो परिवार के सभी सदस्यों के गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। उसी तरीके से बॉडी का एक महत्वपूर्ण आर्गन ब्रेन होता है, जो कंट्रोलिंग आर्गन होता है और बॉडी के संपूर्ण अंगों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ब्रेन के द्वारा गतिविधियों का नियंत्रण दो मेन सिस्टम के द्वारा होता है। पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो तीव्र गति से विभिन्न एक्टिविटी का नियंत्रण करता है, और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो धीमी गति से विभिन्न एक्टिविटियों का नियंत्रण करता है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इसी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इसी तरीके के अन्य जूलॉजिकल लेक्चर्स के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। एंडोक्राइन दो शब्दों से मिलकर बना है। इंडो मीन्स इन बॉडी और इन ब्लड, और क्राइन मीन्स सिक्रेशन। ये सिक्रेशन एक स्पेशल टाइप के सेल्स के द्वारा होता है, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स होते हैं सेक्रेटरी सेल्स, अर्थात ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। और इसी तंत्र जो होता है उसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो एक्टिविटी है उनका कंट्रोल केमिकल के द्वारा होता है। इस कारण से इस तरीके के सिस्टम को केमिकल कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। बॉडी के ऐसे मेटाबॉलिक फंक्शन जिसका शीघ्र नियंत्रण आवश्यक नहीं होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी हुआ या ग्रोथ का हुआ, उनका नियंत्रण केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा किया जाता है। और ये केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। इन हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेक्रेटरी नेचर के होते हैं, और ये अपने जो इनका सिक्रेशन होता है वो केमिकल सबस्टेंस होता है, जो दो टाइप का होता है। एक हार्मोन्स होता है, एक एंजाइम होता है। यहाँ पर हम जो है देखेंगे ग्लैंड्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग ऑफ सिक्रेशन को जो है ग्लैंड्स अपने कहाँ पर छोड़ते हैं, उसके आधार पर ग्लैंड्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसको कहा जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। इन बाह्यस्रावी ग्रंथियों को डक्टेड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। नलीयुक्त ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, नली प्रेजेंट होता है, और इस तरीके के ग्लैंड्स जो होते हैं अपने सिक्रेशन को जो है उस डक्ट के माध्यम से जो है अपने टारगेट आर्गन तक पहुँचाते हैं। ऐसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनका सिक्रेशन एंजाइम्स कहलाता है। एग्जाम्पल इसके हैं लीवर, स्टमक, सलेवरी ग्लैंड। इस तरीके के जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन होते हैं। दूसरा ग्लैंड्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ये अपने सिक्रेशन को जो है डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं और ब्लड के थ्रू जो है टारगेट आर्गन तक पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन्स कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आदि। तीसरे टाइप की ग्लैंड्स मिक्स ग्लैंड होती हैं, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। डू एज एक्सो एंड एंडोक्राइन बोथ फंक्शन। ये ग्रंथि जो होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का फंक्शन करती हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनक्रियास। इसमें मेनली 99% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। और ओनली 1% पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो चूंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, इस कारण से जो है इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेनक्रियास। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में और क्या मेन डिफरेंट है। तो सबसे पहला हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, अर्थात इसमें डक्ट नहीं होता है। दूसरा
जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टेड ग्लैंड होती है, डक्ट युक्त ग्रंथियाँ होती है। दूसरा हम देखते हैं इनका जो सिक्रेशन होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन फ्लोज डायरेक्टली इन ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है और वहाँ से टारगेट आर्गन तक पहुँच जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है अपने सिक्रेशन को एक निश्चित टारगेट आर्गन तक एक निश्चित डक्ट के द्वारा पहुँचाते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है वो सिक्रेशन हार्मोन्स कहलाता है, केमिकल नेचर का होता है ये। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है वो एंजाइम्स कहलाता है, ये भी केमिकल नेचर का होता है। चौथा अंतर हम देखते हैं, हार्मोन्स का केमिकल नेचर जो है प्रोटीन, एमिनो एसिड या स्टेरॉइड टाइप का होता है, जबकि एंजाइम जो होते हैं केवल प्रोटीन या एमिनो एसिड नेचर के होते हैं। पांचवा अंतर हम देखते हैं कि हार्मोन्स का इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, लंबे समय तक हार्मोन्स का प्रभाव रहता है, जबकि एंजाइम का इफेक्ट जो होता है शॉर्ट टाइम तक रहता है और एंजाइम जो है क्रिया में प्रयुक्त होने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अंतर है। अगला जो है हम देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके प्रकार। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, उसकी पोजीशन के आधार पर। एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में किस जगह पर स्थित है उसके आधार पर हम देखते हैं। पहला है क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्रेनियल का मतलब होता है हेड, सिर पर जो ग्लैंड पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट इन हेड क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेनली दो ग्लैंड हैं, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड्स और दूसरा है पीनियल ग्लैंड्स। दूसरा हम देखते हैं फेरेंजियल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। फेरेंजियल इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं फेरिंग्स रीजन पर पाए जाते हैं, गर्दन के हिस्से पर प्रेजेंट होते हैं। और जो है ये इस तरीके के जो ग्लैंड हैं जो कि गर्दन के हिस्से पर पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड है। तीसरा टाइप है एब्डोमिनल इंडोक्राइन ग्लैंड। इस तरीके के जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो एब्डोमिनल पार्ट पर अर्थात पेट के हिस्से पर स्थित होते हैं। ऐसा ग्लैंड पेनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड है। चौथा है अदर स्ट्रक्चर्स, GTI, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गोनेस्ट, टेस्टिकल, ओवरी, स्किन, हार्ट, किडनी, प्लेसेंटा, ये सभी जो हैं अदर स्ट्रक्चर हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के समान ही कार्य करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पहला जैसा कि हमने देखा था क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिर के हिस्से पर स्थित होता है, यहाँ पर दो ग्लैंड्स होते हैं, एक है आपका ये पीनियल ग्लैंड और दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हम देखेंगे फेरेंजियल रीजन के ग्लैंड्स। तो फेरेंजियल रीजन के ग्लैंड्स में जो है एक तो गर्दन के हिस्से पर स्थित होता है थायराइड ग्लैंड और उसी के बीच में स्थित होता है पैराथायराइड ग्लैंड। हार्ट के जो है ऊपर आगे की ओर एक स्थित होता है थाइमस ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो है आपके फेरेंजियल रीजन के ग्लैंड होते हैं। अगला जो ग्लैंड होता है वो होता है आपका एब्डोमिनल रीजन के ग्लैंड। एब्डोमिनल रीजन के ग्लैंड के अंतर्गत आपका एक तो पेनक्रियास आता है ये, और दूसरा जो है एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं। इसी के साथ ही गोनेट्स आते हैं जो कि फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। इस तरीके से पोजीशन के आधार पर इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ऐसे अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड के विशेषताएं, लक्षण। वैसे हमने आगे अध्ययन कर चुके हैं एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में अंतर के समय, फिर भी देखते हैं हम कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं या इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सब के सब डक्टलेस होते हैं। दूसरा जो है वाइडली सेपरेटेड होते हैं अर्थात दूर दूर स्थित होते हैं। अभी हमने देखा कि पोजीशन के आधार पर डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अलग अलग पोजीशन पर हैं, अर्थात सभी ग्लैंड एक जगह पर स्थित नहीं होते हैं, बॉडी में वाइडली सेपरेटेड होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि नो एनी एनाटॉमिकली सिमेट्रिकल प्रेजेंट इन ऑल ग्लैंड्स। सभी ग्रंथियों में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमने देखा उन सब में जो है एनाटॉमिकली सिमेट्रिकल माने ये जो है आकारिकी रूप से समानताएं इसमें देखने को नहीं मिलती है। ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है।
कि जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, क्योंकि ये अपने सिक्रेशन को सीधे सीधे ब्लड में देते हैं डक्टलेस ग्लैंड होने के कारण, तो इस कारण से ये चारों तरफ जो है इस ग्लैंड के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क बनी हुई होती है, जिसके कारण से सिक्रेशन सीधे जो है ब्लड में आ जाता है और ये अपने सिक्रेशन को जो है सिक्रेशन को बाई डिफ्यूजन सीधे ब्लड में पहुंचा देते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट आर्गन तक पहुंचता है और वो जो है वहाँ पर टारगेट आर्गन पर अपनी फंक्शन शो करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो है इसके अध्ययन का विकास हुआ था। सबसे पहले बर्थोल्ड एक साइंटिस्ट थे, इनने 1849 में सर्वप्रथम हार्मोन का पता लगाया था और वो हार्मोन का पता तब लगाए थे जब वो मुर्गे की टेस्टिस को काट कर हटा दिया था और उन्होंने देखा कि जब वो टेस्टिस को काट कर हटा दिया जाता है तो उसके लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात मुर्गा जो है मुर्गी में परिवर्तित हो जाता है। इससे वो जो है हार्मोन का सबसे पहले पता लगाए थे। आगे जो है वैज्ञानिक थे थॉमस एडिसन। 1855 में उनने जो है एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग को हटा देने से एडिसन का रोग हो जाता है इसका पता लगाया था और इस कारण से जो है थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। 1905 में स्टार्लिंग वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ या स्टिमुलेटरी सबस्टेंस कहा था। बेंटिंग और बेस्ट ये जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी इनने। फर्स्ट टाइम खोजा गया हार्मोन जो था वो सिक्रेटिन हार्मोन था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता था और डाइजेशन से संबंधित इसका जो है गुण था। और इस तरीके से लगातार जो है आगे एंडोक्राइनोलॉजी पर खोज होते गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो है हार्मोन्स उनकी जो है सामान्यता और असामान्यता से होने वाले जो है डिज़ार्डर्स जो है देखने को मिले हैं। आगे के क्लासेस में हम इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड की जो है हिस्टोलॉजी और उनसे सिक्रेटेड हार्मोन उसके डिज़ार्डर्स आदि के बारे में जानेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है या इस लेक्चर के संबंध में इसको और अच्छा बनाने के लिए कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।